खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इस बीच कोडिन कफ सिरप से जुड़ी बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। सोनभद्र पुलिस की वाराणसी में कार्रवाई देखने को मिली। आरोपी शुभम जायसवाल की संपत्ति कुर्क की गई है। वाराणसी में जायसवाल की संपत्ति कुर्क और आरोपी शुभम जायसवाल अभी भी फरार है। बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है, कोडिन कफ सिरप मामले को लेकर लगातार कार्रवाई जारी है और अभी भी आरोपी शुभम जायसवाल जो है वो फरार है। ये बड़ी खबर है। वाराणसी में पूरे मामले को लेकर कार्रवाई देखने को मिली है। आरोपी की संपत्ति कुर्क करने को लेकर ये जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। आरोपी शुभम जायसवाल की संपत्ति को कुर्क करने का मामला ये सामने आया। कोडिन कफ सिरप पर एक्शन लगातार जारी है। कफ सिरप मामले पर एक्शन लगातार जारी है। कोडिन कफ सिरप मामले में ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। सोनभद्र पुलिस की वाराणसी में कार्रवाई देखने को मिली। आरोपी शुभम जायसवाल की संपत्ति कुर्क और वाराणसी में जायसवाल की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई ये सामने आई है। बड़ी खबर है। आरोपी शुभम जायसवाल अभी भी फरार चल रहा है। आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है, बाहर है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आई है और आरोपी को लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आई है। तो आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमें जो है वो छापेमारी कर रही हैं और इस बीच आरोपी शुभम जायसवाल की संपत्ति को कुर्क करने की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आरोपी की संपत्ति को कुर्क करने का ये मामला सामने आया है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कोडिन कफ सिरप मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर छापेमार कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। कोडिन कफ सिरप मामले में ये एक्शन, ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। हमारे सहयोगी अंशुमन पांडे जुड़े हैं, रुक करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए उनका। अंशुमन, फिलहाल क्या जानकारियां मिल पा रही हैं, किस तरीके से वाराणसी में ये छापेमार कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है? जी बिल्कुल, बता दें कि रणधीर मिश्रा सीओ सिटी के निर्देशन में यहाँ से टीम निकली है और टीम के द्वारा वाराणसी मामूरगंज में यह पूरी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें आरोपी भोला जायसवाल और उसका पुत्र शुभम जायसवाल, जिसमें शुभम जायसवाल अभी भी फरार चल रहा है और भोला जायसवाल को पुलिस ने एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। वो विदेश भागने के फिराक में था। इसी दौरान सोनभद्र पुलिस ने उसे एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था, जिसको देखते हुए पुलिस के तरफ से कोर्ट के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें आज कुल 28 करोड़ 50 लाख की संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। दरअसल सोनभद्र पुलिस सीओ रणधीर मिश्रा के नेतृत्व में यहां से निकली और स्थानीय पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करके और जो भोला जायसवाल है उसकी संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है। इसमें भोला जायसवाल के नाम से भी संपत्ति है, उसकी पत्नी और उसके बेटे शुभम जायसवाल की भी संपत्ति है। कुल संपत्ति 28 करोड़ 50 लाख है, जिसे आज कुर्क किया जा रहा है। जी जी अंशुमन, दूसरी ओर अगर बात आरोपी शुभम जायसवाल को लेकर करें, उसको लेकर क्या कुछ कहना है यहाँ पर पुलिस टीम का, क्योंकि आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है? जी बिल्कुल, बता दें कि शुभम जायसवाल जब से यह मामला खुला है उसी समय से फरार चल रहा है और शुभम जायसवाल के साथ उसके 3 अन्य सहयोगी हैं, जिन पर पुलिस ने पहले ही 25-25 हजार रुपए के इनाम घोषित कर रखे हैं और पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द शुभम जायसवाल और उसके जो अन्य सहयोगी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। इसके लिए एसआईटी की टीम के साथ ही सोनभद्र पुलिस की अलग अलग टीमों के द्वारा लगातार छापेमारी किया जा रहा है और पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी अंशुमन, आप बने रहे मेरे साथ, आपसे आगे भी जानकारियां लेंगे, लेकिन इस बीच पुलिसकर्मी का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर, कार्रवाई को लेकर, वो एक बार अपने दर्शकों को सुनवाते हैं। सर ऐसा नहीं आएगा। केस नंबर 41-226 अंतर्गत धारा 107 बीएनएस से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 1191-25, धारा 318-4, 336-3, 338, 304-2, 61-2 का बीएनएस एवं 27 का 29 एनडीपीएस एक्ट थाना रावसगंज से एसआईटी सोनभद्र बनाम भोला प्रसाद पुत्र रामदयाल A924Z कायस टोला प्रसाद घाट वाराणसी में पारित आदेश दिनांक 22/1/2026 के अनुपालन में मकान नंबर B38/2-A-63। अंशुमन, दूसरी ओर अगर बात कोडिन कफ सिरप मामले को लेकर करें, जिस तरीके से आरोपी शुभम जायसवाल फरार है, इसके जो साथी हैं, इसके जो लिंक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर किस तरीके से छापेमार कार्रवाई लगातार जारी है? ये बिल्कुल बता दें कि देखिए यह एक संगठित गिरोह बनाकर कोडिन कफ सिरप की तस्करी का मामला जी
सोनभद्र में इसका पहली बार खुलासा हुआ और इसके बाद पुलिस के द्वारा लगातार इस विषय में जांच की गई। जांच में पाया गया कि रांची में भी इसका एक बड़ा खेप जो है वो पहुंचाया गया है कोडिन कफ सिरप का। तो पुलिस के द्वारा रांची से भी बरामदगी की गई और वहां से भी एक बड़ा खेप बरामद हुआ। इसके बाद तमाम जगहों पर सोनभद्र पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और लगातार कोडिन कफ सिरप बरामद किए गए। सोनभद्र में भी 2 एजेंसियों के नाम सामने आए हैं जहां पर बड़े मात्रा में कोडिन कफ सिरप के लाने की बात आई, लेकिन जब पुलिस के द्वारा जांच किया गया तो जांच में पाया गया कि वहां पर एजेंसी के नाम पर ऑफिस तो खोले गए हैं, लेकिन उसमें न तो कोई कर्मचारी है, न कोई रजिस्टर है और न ही वहां पर कोई कोडिन कफ सिरप का खेप आया है, जिसको देखते हुए पुलिस के द्वारा लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई और कार्रवाई में यह खुलासा हुआ कि एक बहुत बड़ा सिंडिकेट है जो मिल करके इस काम को अंजाम दे रहा है और इस कोडिन कफ सिरप की तस्करी कर रहा है। जिसके बाद सोनभद्र पुलिस ने भोला जायसवाल को पश्चिम बंगाल एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, क्योंकि वहां से वो विदेश भागने के फिराक में था। वहीं दूसरी तरफ जो शुभम जायसवाल है, शुभम जायसवाल पहले ही यहाँ से फरार हो चुका था। हालांकि पुलिस का दावा है और पुलिस लगातार प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। इसके लिए लगातार पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है। जी अंशुमन, लगातार पूरे मामले को लेकर जो है छापेमारी कार्रवाई जारी है, लेकिन दूसरी ओर अंशुमन अगर बात करें देश के किस किस हिस्सों से कोडिन कफ सिरप के तार नेटवर्क इस सरगने के जुड़ते हुए नजर आए, क्योंकि देश के कई हिस्सों में भी जो है छापेमारी देखने को मिली अंशुमन कोडिन कफ सिरप को लेकर। जी बिल्कुल, बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये बड़ी खेप पकड़ी गई। इसके साथ ही कई प्रदेशों में भी कोडिन कफ सिरप की खेप पकड़ी गई। इसके साथ ही बांग्लादेश में भी इसकी तस्करी करने का मामला सामने आया है। खास तौर से कोडिन कफ सिरप की जो तस्करी का पूरा सिंडिकेट काम किया है वो ऐसे जगहों पर खास तौर से इसका उपयोग किया गया जहां पे शराब का चलन कम है और शराब के जगह इसको पेश किया गया है। तो ये देखा जाए तो जहां पे शराब चलन में नहीं है और वहां पर कोडिन कफ सिरप की तस्करी बड़े पैमाने पर की गई है और यही वजह है कि बांग्लादेश में भी इसका खेप पहुंचाए जाने का मामला पूरा प्रकाश में आया है। जी बिल्कुल अंशुमन, दूसरी ओर ये भी जानकारियां सामने आई थी कि इस पूरे नेटवर्क ने, इस पूरे सरगने ने अपने नेटवर्क में कई मेडिकल संचालकों को भी शामिल कर रखा था और उन्हीं की मदद से मेडिकल शॉप पर ये कोडिन कफ सिरप, ये जहरीला सिरप पहुंच रहा था। देखिए, इस पूरे मामले में निश्चित रूप से सप्लाई का जो एक कह लीजिए आपकी मुखौटा बनाया गया था वो पूरा इसमें मेडिकल एजेंसियों को जोड़ा गया था, लेकिन उन मेडिकल एजेंसियों को सप्लाई न करके यह पूरा का पूरा खेप जो है वो ऐसे जगहों पे सप्लाई किया जाता रहा है। पूरी तरह से कहा जाए तो तस्करी किया जाता रहा है और जो यह कोडिन कफ सिरप लोगों मरीजों के पास पहुंचना चाहिए, जो ड्रग एजेंसियों के पास पहुंचना चाहिए, उनके पास न पहुंच करके यह सीधे तस्करी किया जाता था। और इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए सोनभद्र पुलिस ने पहले भी आरोपियों को गिरफ्तार किया है और लगातार पुलिस के द्वारा इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए अंशुमन और अपडेट्स के लिए भी। और इस बीच पंकज चतुर्वेदी हमारे सहयोगी जुड़े हैं वाराणसी से, उनका भी रुख करेंगे अपडेट्स को लेकर। पंकज, वाराणसी को लेकर बात करें, किस तरीके से पूरी कार्रवाई की जा रही है कुर्की की? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहेंगे कि बनारस में 28.5 करोड़ की संपत्ति जो चिन्हित की गई है, 3 संपत्तियां भोला प्रसाद जायसवाल की, उस पर कार्रवाई की जा रही है। एक संपत्ति जो है मामूरगंज में, उसको सीजर की कार्रवाई हो चुकी है। दूसरी संपत्ति जो है सिगरा थाना क्षेत्र के बादशाहबाग कॉलोनी में, यानी कि बादशाहबाग ये बहुत ही पॉश कॉलोनी, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जो है जब्ती करके कार्रवाई की गई है और भारी संख्या में पुलिस बल सोनभद्र से यहाँ पे आया है, स्थानीय थाना भी है, साथ ही मजिस्ट्रेट भी यहाँ पे हैं और इस तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद जायसवाल की संपत्तियों पे। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सख्त आदेश दिया था कि कोडिन कफ सिरप मामले में कोई भी आरोपी बचना नहीं चाहिए, उसी क्रम में ये बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि जो एसआईटी गठित की गई थी सोनभद्र पुलिस के द्वारा, एसआईटी ने पहले ही भोला प्रसाद जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है और जो भी उनसे जो जवाब मांगे गए थे अधिवक्ता के माध्यम से या परिजनों के माध्यम से, वो समुचित जो जवाब था वो नहीं दे पाए। उसके बाद एसआईटी की ये बड़ी कार्रवाई जो है सोनभद्र पुलिस द्वारा संज्ञान में लाई जा रही है। और आपको बता दें कि जो मजिस्ट्रेट हैं वो भी है, साथ ही में जो क्षेत्र अधिकारी हैं सोनभद्र से विशेष रूप से वो भी आए, भारी संख्या में
पुलिस बल की जो मौजूदगी है। तो हम बता दें दो प्रॉपर्टियों पे कार्रवाई हो चुकी है और तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो रामकटोरा क्षेत्र में बताई जा रही है। अब यहाँ से जो टीम है वो रामकटोरा जाएगी और वहां पे जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जी जी पंकज, आप दूसरी ओर अगर बात आरोपी को लेकर करें, आरोपी अभी भी फरार चल रहा है, इसको लेकर क्या कुछ दावा किया जा रहा है एजेंसियों के द्वारा, जांच एजेंसियों के द्वारा? क्योंकि लगातार इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने का काम जो है वो किया जा रहा है, छापेमारी जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों में की जा रही है, लेकिन आरोपी अभी भी फरार है। जी बिल्कुल, देखिए मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल वो अभी भी फरार है। और बता दें पूरा मामला जो 2000 करोड़ से ज्यादा का जो सिंडिकेट था वो व्यापार करता था यूपी के साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, नेपाल, यहाँ तक की जो साउथ अफ्रीका तक इसके जो तार जुड़े थे। कुल मिला के बहुत बड़ा ये सिंडिकेट था और अभी भी आरोपी फरार है। ईडी अलग अपने तरीके से कार्रवाई कर रही है, तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो खोज रही हैं। शुभम जायसवाल के ऊपर बाकायदा इनाम भी घोषित है, पर अभी भी शुभम जायसवाल पुलिस की पकड़ से, पुलिस की गिरफ्त से दूर है और तमाम जो टीमें लगाई गई हैं शुभम जायसवाल को गिरफ्तार करने के लिए, पर अभी भी शुभम जायसवाल तक पुलिस नहीं पहुंच चुकी है। हालांकि उसके कई सहयोगी और कई जो सिंडिकेट में शामिल सदस्य हैं उनको पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, पर शुभम जायसवाल की बात करें तो अभी भी वो पुलिस गिरफ्त से दूर है। जी जी बिल्कुल पंकज, अब दूसरी ओर जिस तरीके से ये भी जानकारी निकलकर सामने आई थी कि इस पूरे नेटवर्क के साथ कई डॉक्टर जो हैं वो भी इन्वॉल्व थे और उन डॉक्टरों को घूस दिया गया, उन्हें लोक लुभावने ऑफर दिए गए कि उन्हें विदेशों में ट्रिप के लिए भेजा जाएगा, बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स में उन्हें स्टे दिया जाएगा ताकि वो कोडीन कफ सिरप, ये जहरीला सिरप मरीजों को, तीमारदारों को लिख के दें और ताकि लोग इसे मेडिकल शॉप से खरीद सकें। इसको लेकर किस तरीके से जांच जारी है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बताया कि तमाम जो जांचें हैं ईडी अपनी अलग से जांच कर रही है, तमाम जो जांच एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं, उसमें तमाम जो चिकित्सक हैं वो भी उसके जद में है, तमाम जो बड़े मेडिकल शॉप्स हैं या नर्सिंग होम्स हैं वो भी उसके जद में है। क्योंकि बता दें आपको कि ये जो कफ सिरप का पूरा मामला है ये अगर हम बात करें तो जो जानकारी मिली 2-2 हजार रुपए शीशी तक जहां ये प्रतिबंधित है मदिरा, तो वहां पे नशे के लिए इसको जो है प्रयोग किया जाता था, तो वहां 2-2 हजार रुपए शीशी तक बेची जाती थी। यदि हम बात करें अगर पंकज, जिस तरीके से आप इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं, ये जानकारियां देते हुए आप आसपास की तस्वीरें भी एक बार दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से मौके पर कार्रवाई जारी है, किस तरीके से पुलिस टीम के द्वारा जो नोटिस है वो चस्पा किया गया है। जी बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए ये पुलिस टीम द्वारा ये नोटिस चस्पा की गई है। ये देखिए जनपद सोनभद्र संपत्ति जब्तीकरण संबंधता माननीय विशेष न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट जनपद सोनभद्र द्वारा केस नंबर 41/2026 अंतर्गत धारा 107 BNS मुकदमा अपराध संख्या 1191/25 धारा 318(4), 336(3), 338, 340, 612(2) का BNS 27 का 29 NDPS एक्ट रॉबर्टसन SIT सोनभद्र बनाम भोला प्रसाद पुत्र रामदयाल, इनका जो ये पैतृक ये पता दिया गया है A9/24 J कायस टोला प्रहलाद गरवाणसी, पारित आदेश दिनांक 22/1/2026 के अनुपालन में मकान नंबर हबीबपुरा लल्लापुरा खुर्द थाना वाराणसी। इसके बाद हम जैसा मैं बताया आपको कि सिगरा थाना के जो सिगरा थाना क्षेत्र का बादशाहबाग कॉलोनी जो बहुत ही पॉश कॉलोनी, वहां पे आलिशान कोठी है जो शुभम जायसवाल की आप देख सकते हैं, ये बहुत आलिशान कोठी बनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल पंकज, जाहिर तौर पर जिस तरीके से तस्वीरों में आप दिखा रहे हैं ये आलिशान कोठी जो है नजर आ रही है और किस तरीके से लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करके इस आलिशान कोठी को बनाया गया है। पंकज, अगर मौके पर पुलिस अधिकारी मौजूद है, कोई उनसे बातचीत करने की आप कोशिश करिए, अगर वो कुछ कह पाए कैमरे के सामने, अगर वो कुछ बोले इस पूरी कार्रवाई को लेकर। मैं प्रयास करता हूँ जो क्षेत्राधिकारी हैं उनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। ऐसा किस तरीके की जो कार्रवाई की गई है, कितने की संपत्तियां पूरी जब्त की गई हैं? आज वाराणसी में 28 करोड़ 50 लाख की संपत्ति सीज की जा रही है, जिसमें 2 प्रॉपर्टियां सीज हो गई और अगली तीसरी प्रॉपर्टी सीज करनी है। माननीय न्यायालय एनडीपीएस कोर्ट जनपद सोनभद्र के आदेश के क्रम में मजिस्ट्रेट महोदय की उपस्थिति के क्रम में ये कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, अब ये दूसरी प्रॉपर्टी आपने सीजर की है, तीसरे पे आप लोग जाएंगे यहाँ से? बिल्कुल देखिए जो 3 प्रॉपर्टियां जैसे इन्होंने बताया, जो क्षेत्राधिकारी आए हैं सोनभद्र पुलिस के, उन्होंने बताया 3 प्रॉपर्टियों को पूरी सीजर की कार्रवाई की जा रही है, 2 सीज की जा चुकी है, तीसरी जो है हम बात करें तो रामकटोरा क्षेत्र में वहां भी यहाँ से SIT की टीम जो है भारी पुलिस बल के साथ वहां भी जाएगी, साथ में मजिस्ट्रेट भी है, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। मैम, किस तरीके की कार्रवाई आप लोग के द्वारा संज्ञान में लाई गई है, कितनी प्रॉपर्टियां सीज की गई हैं और क्या उसकी कीमत रही है?
ये माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में 3 प्रॉपर्टी की कार्रवाई चल रही है, जिसमें से एक हो गया है, ये दूसरा हो रहा है, अब हम जाएंगे दूसरी प्रॉपर्टी से। बिल्कुल देखिए, इसीगरा थाना क्षेत्र में कार्रवाई हुई। इसके पहले अगर हम बात करें भेलपुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई हुई, और तीसरी जो कार्रवाई शेरगंज थाना क्षेत्र के रामकटोरा क्षेत्र की प्रॉपर्टी है, वहां पे भी ये कार्रवाई की जाएगी। मजिस्ट्रेट महोदया थी, सोनभद्र से आई हैं, उन्होंने भी बताया। जी 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 बिल्कुल पंकज, जाहिर तौर पर एक बड़ी कार्रवाई यहां पर अमल में लाई जा रही है और जो ये आलिशान कोठी अवैध कमाई से बनाई गई है उसे ध्वस्त किया जाएगा, उसे कुर्क किया जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।